ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मुरली में बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। आज का प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। बेहद का कहा जाता है ना, हद में रहते हुए भी अपनी स्थिति को बेहद में रखना, तो अव्यक्त स्थिति में रहना। सब कुछ होते हुए भी उसमें मन मोह ना रहे, तो कोई आसक्ति ना रहे। इस तरह से तुम दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया, भक्ति मार्ग वाले, और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। दो है ना, एक भक्ति और एक ज्ञान। तो इस तरह से बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ है ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, है ना। भक्ति खत्म हुई जैसे ही ज्ञान शुरू होता है। तो बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। अव्यभिचारी और व्यभिचारी अर्थात पहले अव्यभिचारी कैसे होती है? शिवालय बनते हैं। जैसे जब हम वाम मार्ग में देवी देवता गिरते तो सबसे पहले शिवालय बनते, क्योंकि शिव ने ही हमारा जो है राम राज्य स्थापन सुख की दुनिया में हमें ले जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो देवताओं के पास भासना होती है। जो गॉड है लॉर्ड की रचना करता है, और फिर जब हम लॉर्ड बनने के बाद नॉर्मल जब वाम मार्ग में देवता गिरते तो कामचिता पर बैठ काले होते हैं ना, तो फिर वो भक्ति शुरू हो जाती। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ शिवालय होती। बाद में फिर व्यभिचारी अनेक मंदिर और फिर इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं के वो भक्ति और ज्यादा बढ़ती जाती है अलग अलग। अब तो हर घर में 2-3 4 देवी देवता होने लगे हैं ना। इष्ट देव अलग होते, कितने ना 5 तत्वों को पूजने लगे, पता नहीं क्या क्या, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते बाद में व्यभिचारी बनती है, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। तो सतगुरु जब तक आकर सत्य ज्ञान ना दे तब तक तो घोर अंधियारा है ही, है ना। तो साधु संत महात्मा इस तरह से बाबा समझाते हैं कि हम अंधियारे में अभी हैं, तो बिना सतगुरु के, बिना सत्य ज्ञान के, बिना आत्मा बिना परमात्मा को जाने तो हम किसी भी तरह से कुछ समझ ही नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए संगम का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। गाते भी हैं, बाबा कहते हैं कि बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। तो गुरु तो यहाँ बहुत हैं, बाबा कहते हैं ना, शरीर रूपी गुरु तो अनेकानेक, हर एक का एक एक दो गुरु होते, तो गुरु तो यहाँ बहुत हैं। अब सच्चा गुरु कौन है? ज्ञान बिना गत नहीं, ज्ञान बिना सदगति नहीं। तो अब कौन सा ज्ञान है जिसके बिना सदगति नहीं है? और कौन से गुरु से ज्ञान चाहिए?
ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है डॉक्टरी या इंजीनियरिंग करके आपको वो ज्ञान से आपकी सदगति हो जाएगी, है ना। उससे तो आप शरीर निर्वाह के लिए जो है कमाई करेंगे, है ना, अपना स्थूल धन सुख सुविधाओं के लिए। डॉक्टर जो है आपके शरीर के अंगों को जोड़ना समझेगा, कहाँ कैसे किसको फिट करना है, किसको क्या प्रॉब्लम है वो समझेगा, है ना। एक वकील है तो फांसी से चढ़ना उतारना कैसे, यदि किसी की गलती नहीं है, किसी ने क्राइम नहीं किया तो उसे कैसे सजा से बचाना है, और किसी ने क्राइम किया तो उसे कैसे फांसी पर चढ़ाना है, तो ये काम वकील करेगा, डॉक्टर अपना काम करेगा। लेकिन क्या इस वकील और इस डॉक्टर के नॉलेज से आपको सदगति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो यह जो ऊंचते ऊंच ज्ञान जो स्वयं परमपिता परमात्मा सत्य गुरु आकर के हमको जो ज्ञान सुनाते हैं, तो उस ज्ञान से ही फिर सर्वात्माओं की सदगति होती है। तो उससे क्या मिलता है, यह सब हमें नॉलेज चाहिए होता है। और कैसे मिलता है? यथार्थ और यथार्थ रीति, है ना। तो भक्ति है अयथार्थ और ज्ञान है यथार्थ, है ना, प्रैक्टिकल में। बाबा कहते हैं इस तरह से गुरु बहुत हैं, लेकिन सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, तो शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करे। कितना भी कोई जब तक महात्मा संत महात्मा होगा, लेकिन वो भी तो उस एक को परमात्मा को याद करता है ना, तो उसे थोड़े ना पता होता है कि कैसे हम सदगति को पाते जब तक वो खुद ना आए, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से अनेक उपनिषद शास्त्र वेद पढ़े, लेकिन सदगति तो वही आकर के देता है। तो सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका ज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। तो कोई सुरमा नहीं है, बाबा कहते आंख में लगाने के लिए, है ना। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, यह ज्ञान की बात है। बाबा कहते ज्ञान के साथ योग भी रहता है। ऐसा नहीं है कि अकेला यह पता कर लिया कि मैं कौन मेरा कौन, नहीं, फिर उसे धारणा भी करना होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ ले लेना नहीं, याद भी करना, और याद से ही फिर जौहर भरता है ना। तो जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, सर्वशक्ति मान के साथ योग है। याद तुम्हारी किसके साथ है? सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र का जो है ना, तो इस तरह से तुम्हारी बुद्धि जो लगी हुई है वो परमपिता परमात्मा के साथ, तो तुम्हारे में भी बाबा कहते हैं नंबरवार है ना। तो और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है, जहाँ एक है सतयुग और एक है मुक्ति, है ना। तो जहाँ मुक्त अवस्थाएं में आत्माएं रहती हैं उसे मुक्ति धाम, और जीवन मुक्ति धाम अर्थात जहाँ जीवन तो है लेकिन बंधन नहीं है, तो जीवन मुक्ति धाम अर्थात शांति सुख धाम, है ना। तो सतयुग की बात बाबा कहते, तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए देवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, कौन? सुप्रीम सोल।
सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर। तो इस तरह से उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो ना सके। बाबा कहते भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, क्योंकि बाप समान तो बन सकते हैं लेकिन आप बाप नहीं बन सकते हैं, है ना। बाप बाप ही रहेगा, बच्चा बच्चा ही रहेगा। भल बाप की उम्र 100 वर्ष हो जाए और बच्चे की भी उम्र हो जाए 60, तो भी उस पिता को पिता ही कहेंगे, भले ये अपने बच्चों का बाप बन जाए लेकिन खुद के बाप का बच्चा कभी नहीं बन सकता। तो बाबा कहते हैं भल तुमको यह सब बना सकता हूँ लेकिन लिमिटेड, है ना। मैं अनलिमिटेड हूँ, हम मेरे ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, तुम सबके ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है, तो वो रचता है, हम रचना है। बाबा कहते हैं इस तरह से मैं अनलिमिटेड हूँ तो तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे, तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, है ना, परम आत्मा, परमात्मा कहते हैं ना, तो वो है ही एवर प्योर। मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। बाबा कहते तुम भूल जाते हो तो इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो, यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, बाबा कहते हैं कोई भी मेरे महावाक्यों की कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए देवी देवताओं के पास में भी जब ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता, ज्ञान यहाँ ही रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। यदि साथ में ज्ञान चला गया तो फिर ड्रामा जो है बदली हो जाएगा। तो देवी देवताओं के पास जब यह ज्ञान नहीं होता तो फिर मनुष्यों की तो कोई बात ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं मेरे महावाक्यों को कोई कॉपी कर ही नहीं सकता ना। तो मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। डबल सर ताज है ना, तो अब तो कोई ताज नहीं है, तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह तो जो कल्प पहले बने हैं। बाबा कहते तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, हाँ, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है, आत्मा ही मैली बनती है। शरीर तो विनाशी है, तो वो जब छूटता है तब 5 तत्व में विलीन हो जाता है, तो शरीर के मैले होने की तो बात ही नहीं। आत्मा में संस्कार होते हैं अच्छे और बुरे, है ना। अच्छे संस्कार हैं तो आप हीरे समान हैं, और बुरे संस्कार हैं तो आप आसुर समान है ना। तो वही अवगुण और सद्गुण, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा मैली होती है तो आत्मा को ही तो साफ करने आता है। कहते हैं ना मूत पतिल कपड़े धोए, तो वो माँ धोती है ना बच्चों के कितने कपड़े। तो ये परम पिता परमात्मा वो हमारा सर्व संबंध जिससे है वह आकर हमें इतना मैले से बिल्कुल एकदम साफ करता है ना। तो बाबा कहते आत्मा ही मैली बनती है। तो आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, बाबा कहते यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। कौन सी सौंप देता हूँ? टारगेट देते ना बाबा कि कैसे आपको इस सोप से खुद को धोना है ना। तो लक्ष्य सौंप देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है इस
वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तो इसमें आपकी जो आत्मा रूपी ज्योत बुझी हुई है ना, उसमें ज्ञान घृत की कमी हो गई है। जब हम दिया जलाते हैं तो दिया में जो बाती और घी जलता है ना, तो जब तक घी रहता है तभी तक बाती की जो ज्वाला होती है वो एक साथ जलती। जैसे जैसे कम होता है तो वो ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाती है ना, तो दिया थोड़ी जलता है, उसके अंदर घी और जो रुई होती है वो जलती है ना। लोग कहते हैं दिया जलता है, दिया नहीं जलता है। तो ज्ञान घृत जो आत्मा का खत्म तो नहीं होता, खत्म हो जाए तो फिर हम रहे ही ना। तो जो ज्ञान घृत कम होने से एकदम आत्मा की जो लाइट है, आत्मा की जो शक्तियां हैं वो बुझ जाती हैं। तो परम पिता परमात्मा आते हैं और हमें अपना कहते कि याद करो। तो याद से जो ज्ञान हमें मिला है, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान आकर दिया है, वही चेक करना है आपको। तो वही ज्ञान घृत आपको इसमें डालना है, चेक कर करके, तभी फिर आप जो है बनेंगे, है ना। सूर्यवंशी बनना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। और देखिए कई फिर ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि कैसे अपनों को भूल जाएं, है ना, कैसे हम अपने रिश्ते नातों को भुला दे। तो भुलाने की तो बात नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, जिसके साथ भी आपके लौकिक संबंध हैं, वो बाप का बाप, वो जो है पतियों का पति, जो बच्चों का भी पिता है, तो सब अपने लौकिक रिश्ते उस परमपिता परमात्मा को सौंप करके आप अपने जितने भी बोझ हैं उनको दे करके आप बोझ से मुक्त हो जाएं और बुद्धि योग मेरे साथ लगाएं, भल निभाएं सबसे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझे अपने बाप को याद करो, जो मैं बापों का बाप हूँ, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। बाबा कहते फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, है ना। ये पतित पुरानी जूती, हाँ, ये तो उतरना ही है ना। तो फिर इसके बदले फिर पावन तन मिलता, तो वहां तो सब कुछ सतो प्रधान ही जाएगा ना, होगा, ये तो जाएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुमको शरीर भी नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाएंगे, 5 तत्व भी सब सुख देने वाले। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, है ना। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कह देते हैं, परंतु दुनिया में तो पुरानी है ना। बाबा कहते परंतु दुनिया तो पुरानी है, आप नया बना भी देंगे तो नया कैसे हो सकता। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्माण धाम है, वहां जाना है। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए। हाँ, बाबा कहते हैं सबको याद करते हैं, है ना। उसकी छवि बैठ जाती है, जिससे आपको कुछ मिलता है ना, उसकी छवि बिठा लेते हैं, है ना। जबकि हमें तो परमपिता परमात्मा की याद में रहना। बाबा कहते अब वो जो कृष्ण आदि थे तो वो गए कहाँ, यह कोई नहीं जानते, यह नहीं समझते कि पुनर्जन्म में सबको आना है। तो यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। जब से इस दुनिया में ड्रामा शुरू होता है आदि में,
तब से ही यह रस्म रिवाज चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं। सतयुग आदि अर्थात जो शुरुआत होती है ना हमारे सतयुग की, तो वहां जो पाठ आत्माएं आती हैं ये व्यक्त शरीर धारण करके, तो उन्हें फिर आदि में ड्रामा शुरू होता है जब उनकी सतो प्रधान स्टेज होती है आत्माओं की, है ना। तो वह देवी देवताएं हैं। जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र मनुष्य से। बाबा कहते हैं फर्स्ट पवित्र मनुष्य कौन है? कृष्ण है, सतो प्रधान फर्स्ट प्रिंस है ना, तो उनकी महिमा जास्ती है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है ना, क्योंकि बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं ना, है। कन्या की आपने देखा है उसकी एक लिमिट एज होती है, जब वो कन्या रहती है तो उस समय तक उसकी बहुत अधिक महिमा करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चा होता ही है सतो प्रधान ना, तो उसकी महिमा अधिक होती। बाबा कहते हैं इस तरह से बच्चों की महिमा गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है, द्वापर में लाकर खड़ा कर दिया है कृष्ण को, है ना। तो बाबा कहते हैं उधर ले जाकर के उससे क्यों दे दिया है, क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके। बाबा कहते हैं वही नाम रूप देश दूसरे जन्म में हो नहीं सकता, है ना। अब कृष्ण जैसे सतो प्रधान अवस्था में जन्म हुआ, है ना, सतयुग में, तो वही फिर कैसे दूसरे जन्म में हो सकता है। यदि हम यह तन छोड़ते तो दूसरा जब तन लेते तो हूबहू यही घर, यही माता पिता, यही नाम, यही शान, यही काम तो नहीं मिलेगा ना, अलग मिलेगा। तो बाबा कहते ये तो संभव ही नहीं है ना। तो इस तरह से बाबा कहते दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तो तुम जानते हो यह जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी, है ना। तो अब बाबा कहते यह सब आसुरी नाम है ना। तो वहां कंस अंश आदि नहीं होते, यहाँ ही रावण, कंस, दुशासन, दुर्योधन जो है ना सब यही है, बाबा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से अब है कंसपुरी। तो बाबा कहते हैं वहां थे देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। तो वह बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उल्टा कल्प वृक्ष, है ना। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश करेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि गंदगी में ही नया बना सकते हैं, पहले उसे क्लीन तो करेंगे। तो बाबा कहते इस तरह से जो है सृष्टि का विनाश कराते हैं। तो यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। याद में किसके रहते हैं? हम अपने बेहद के बाप की। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। बाबा कहते कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं, तो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। बाबा कहते मोस्ट बिलवेड सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं है। बाबा कहते हैं यह तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य
त्राही त्राही करते रहते हैं, है ना, कहते हैं ना त्राही माम, है ना, ऐसे कहते। तो इस तरह से एक दो को मारते रहते, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो, यह जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर है। एक बात याद आती है, मैंने भी कहीं देखा था, कुछ सर्च करते समय उधर टाइटल लिखा कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो यह वीडियो ना देखें। तो उसमें ब्लर कर दिया वीडियो को। उसमें जो पति के जेब से पत्नी ने 10 रुपए निकाल लिए बिना पूछे, बिना परमिशन के। तो उसके पति ने उसे इतना मारा कि शायद ही वो बची होगी। तो देखिए, बाबा कहते हैं ये घोर दुख धाम है ना। तो इस तरह से बाबा हमें समझाते कि फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो, तो यह जरूर मुख से निकलेगा ना। तो बाप तो लिबरेटर है, तुम जानते हो। बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जिनको यह नशा है, यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है ना। बाबा कहते हैं जिनको नशा है ना, तो यह पढ़ाई कोई कम नहीं है ना, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। सोचने की बात है, कितना ना नशा चढ़ना चाहिए। आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ देवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते, हठ योग कहते उसे, है ना। आप घर छोड़ भी दें तो आपके मन से तो घर नहीं छूटेगा ना, तो उसे छोड़ना थोड़ी कहते हैं। बाबा कहते सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास, है ना। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत राय देते हैं। बाबा कहते आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। आपने देखा भी होगा मधुबन में यदि कोई जाता है तो कैसे नतमस्तक होते हैं। भले वो लौकिक जीवन में कितने भी बड़े हाई स्टेटस पे हो, लेकिन दादियों के सामने एकदम ऐसे हो जाते हैं मानो ये कोई नहीं है ना। तो देखिए बाबा कहते हैं आगे चलकर माताओं के चरणों में सन्यासी आदि गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो, बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पॉन्ड तो देना होता है ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, है ना। तो मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, है ना। और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, निर्वाण धाम शांति धाम में विश्राम करते हैं ना परमात्मा ईश्वर। तो परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। बाबा कहते राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, देखा ना, नर्क को लात मारते हुए और स्वर्ग को गोला हाथ में रखते हुए। तो बाबा कहते नर्क को लात मार रहा है कृष्ण और स्वर्ग का गोला हाथ में है ना। तो बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से, परंतु जो बिरला व्यापारी यह व्यापार करे, हर कोई नहीं कर सकता। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले, है ना।
सिर्फ ट्रांसफर ही तो करना है, बाबा ट्रांसफर कर देते हैं ना। तो यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। बाबा कहते फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे, इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाबा कहते बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, यह अधर कुमार है, मम्मा को कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, लड़कियों को नहीं मिलता ना, अब मिलने लगा है। तो बाबा कहते हैं वर्षा नहीं मिलता है, लड़ झगड़ के ले लेते हैं ना, तो भाई को वर्षा मिलता है ना, बेटे को वारिस बनता है ना। तो यहाँ तो तुम सबको मिलता है, क्योंकि हम सब आपस में आत्माएं एक पिता की संतान भाई भाई हैं, है ना। वर्णों में तो हम जब ये चोला धारण करते तब आते। बाबा कहते इस तरह से तो भाई को वर्षा मिलता, लेकिन यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। बाबा कहते वहां है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। कितने पिता होंगे, है ना, बच्चे हो सकते, पिता कितने, तो फादरहुड हो जाता है ना। तो बच्चा पिता बच्चा तो नहीं बन सकता। तो इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों, बाबा कहते अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। बाबा कहते हैं तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। बाबा कहते ऐसी कोई गारंटी कर ना सके, यह बाप ही कहते हैं। गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य साराज बाबा ने कहा, पहला एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा बाबा ने कहा, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, एक बाप से योग रख
सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है, स्वतः ही होता है ना। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न, सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग, बीज से आत्मा की योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है ना। आज का स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। ओम शांति, ओम शांति।